अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम नुमान हबीब है और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने ईबे, अमेज़ोन या किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट से ऑर्डर किया है और आप उस देखना चाहते हो कि मेरा जो ऑर्डर है वहाँ से डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ, और या अब तक वो कहाँ तक पहुँचा है, तो हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स अपने किए थे ईबे से, तो मैं उनके जो ट्रैकिंग नंबर है वो इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ईबे का अकाउंट जो है वो लॉगिन करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो या किसी चीज़ के बारे में मालूमात करना हो, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं आपको एक वीडियो फराहम करूँ। और सबसे पहले मैं अपना अकाउंट जो है ईबे का वो इस पर लॉगिन करता हूँ। तो ये हमसे कैप्चा वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो इसमें वो कह रहा है कि जी आपने मोटरसाइकिल को, बाइक को सिलेक्शन करनी है। तो जहाँ जहाँ पे बाइक है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। मिनिमम 3 होने चाहिए, अगर 4 भी हों तो मसला नहीं है, मतलब कि मिनिमम 3 होने चाहिए। 2 पे वेरीफाई नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो मैंने अपना अकाउंट जो है वो गूगल के साथ कनेक्ट किया था, तो मैं अपना अकाउंट गूगल के साथ कनेक्ट करके उसको लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा ईबे का अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो मैं इसमें जाऊँगा माई ईबे के ऊपर और परचेज़ हिस्ट्री में जाऊँगा। तो परचेज़ हिस्ट्री में हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये ट्रैकिंग आईडी है। हम इसको कॉपी करेंगे और इसके साथ हम अपने पास एक नोट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम ये सारे नोट करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नोटबुक ओपन हो चुकी है और मैं यहाँ पे पहला जो ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके साथ साथ आप यहाँ पे डेट भी चेक कर सकते हैं। ये मतलब कि लास्ट मंथ की दिसंबर को मैंने ये ऑर्डर किया था। और उसके साथ मैंने ये कुछ लाइट्स भी ऑर्डर किए थी और इसमें ये ट्रैकिंग नंबर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमें इनिशियल जो है, मतलब कि जहाँ से ऑर्डर जो है वो डिस्पैच होता है हमारा पार्सल, वहाँ पे एक इनिशियल ट्रैकिंग आईडी दी जाती है। और अगर वो जाके आगे जाके किसी दूसरे कंट्री में अगर वो चेंज होती है, रिप्लेसमेंट होती है, मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सानियो पोस्ट ट्रैकिंग है, ये मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं भेजती, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसकी क्विक सर्विस नहीं है। तो ये क्या करती है, ये अपना पार्सल जो है पहले मलेशिया में सेंड करती है और मलेशिया से दोबारा पाकिस्तान के लिए डिस्पैच होता है। तो ऐसी कंडीशन में होता ऐसा है कि हमें दूसरा नया जो है ट्रैकिंग आईडी वो कंसाइनमेंट मतलब कि असाइन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास हिस्ट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 को मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने मतलब कि ट्रैकिंग आईडी जो मुझे प्रोवाइड की ये ऊपर मेंशन है। और उसके साथ ही 2 जनवरी को जब वो मतलब कि डिस्पैच होने लगा, मतलब कि नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए पाकिस्तान भेजने के लिए, तो चाइना से शेंजन जब मतलब कि वहाँ से डिपार्ट हुआ तो वहाँ पे हमें जो है एक नया ट्रैकिंग आईडी मेंशन हुआ है। तो हम न्यू को ही चेक कर लेते हैं। अगर हम न्यू भी मेंशन करें या पुराना भी यूज़ कर लें तो वो मैटर नहीं करता, मतलब कि दोनों पे ही सेम रिज़ल्ट आता है। तो उसके साथ साथ इसका ट्रैकिंग आईडी हमें मिल गया और उसके साथ ही मैंने एक टैब भी ऑर्डर किया था। तो टैब में भी आप देख सकते हैं ट्रैकिंग आईडी फ़िलहाल तो डिलीवर्ड पे है क्योंकि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। और ये ये जो मेरा पार्सल है ये मतलब कि क्लियरेंस में डिटेन हुआ था कस्टम में, AFU अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आपका अगर ऑर्डर
कस्टम में अटक जाता है या मतलब कि कस्टम उसको होल्ड कर लेता है, तो आपने उसको कैसे रिलीज़ करवाना है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से पेमेंट करनी होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा टैब आया था वो आया था फेडेक्स ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे है फेडेक्स जो है वो डिलीवरी के ज़रिए मेरे पास जो है वो टैब डिलीवर हुआ था। तो मैं यहाँ पे मेंशन ये भी एक ट्रैकिंग आईडी हम कॉपी कर लेते हैं और उसके साथ साथ हमें हमारे पास एक ये है, ये मैंने स्क्रू ड्राइवर का सेट मंगवाया था। इसमें आप कंप्यूटर और लैपटॉप यानी कि 115 टाइप्स के आप इसमें नट बोल्ट जो है वो उसमें इसमें इसके ज़रिए से खोल सकते हैं। और इसमें मेन मैग्नेट होल होता है, उसमें अटैच करके मतलब कि अलग अलग तरह का, हमें कोई लंबा या बहुत सारे मतलब के स्क्रू ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक के साथ ही काम चला सकते हैं, सिर्फ हमने उसकी पिंस चेंज करनी होती है। तो मैं इसका भी अपने पास ले लेता हूँ। ये देखें ना, फ़िलहाल 22 जनवरी को जो है ये डिस्पैच हुआ है मुल्तान से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान के लिए। तो नेक्स्ट इससे आगे का भी अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे। तो मैं इसका भी एक ट्रैकिंग नंबर ले लेता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे ना कि ये पहले हमें जो है एन ट्रैकिंग के ज़रिए से हमें ये डिस्पैच हुआ था, मतलब कि सेलर ने सप्लायर ने मैं सेंड किया था, और 2 जनवरी को ये भी जाके मलेशियन पोस्ट में जो है कन्वर्ट हो गया। तो इसका भी हम एक ट्रैकिंग आईडी जो है वो कॉपी कर लेते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको एक और मैंने मंगवाया था कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं DSLR कैमरा जो है ये मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे आया था यूनिवर्सल पार्सल सर्विस के ज़रिए से। तो इसका भी मैं ट्रैकिंग सेव कर लेता हूँ। UPS मतलब यूनिवर्सल पोस्ट सर्विस होता है और शॉर्ट नेम जो मतलब कि फेमस है वो UPS के नाम से है, UPS। तो ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक और भी ट्रैकिंग अवेलेबल है, मैं इसको भी ज़रा जस्ट चेकिंग के लिए कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, एक पार्सल हो या एक से ज़्यादा हो। तो मैं आपको बल्क में चेक करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप एक दफ़ा उसको एक वेबसाइट बताऊंगा, उसमें आप ऐड कर देंगे, वहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाएंगे फ्री, जिसमें हम 40 ट्रैकिंग आईडी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। मतलब कि 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो है मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ, मैं दोनों पे ही ट्राई करके दिखा देता हूँ। पहले हम फर्स्ट पे ट्राई करेंगे, 17 ट्रैक के नाम से है, 17track.net। इसमें तकरीबन आलमोस्ट कैरियर जो हैं वो इसमें हैं, जो सपोर्ट करता है, जिनको मतलब ये ऑटो भी डिटेक्ट कर लेता है, और अगर सम टाइम नहीं भी कर रहा होता तो हमने जहाँ से ऑर्डर किया होता है वहाँ पे मेंशन होता है कि उन्होंने किस सर्विस के ज़रिए से जो है हमें पार्सल सेंड किए है। तो एक तो तरीका ये होता है कि मतलब कि हम इसको डायरेक्ट आएँ, अकाउंट बगैर अकाउंट बनाए हम इसको ट्रैकिंग पे लगा दें। अकाउंट बना अगर हमें चाहिए कि हमें इसकी 24 घंटे मतलब कि कभी भी कोई भी किसी भी ट्रैकिंग आईडी जो है वो अपडेट पे जाए, मतलब उसका कोई नया स्टेटस आए तो हमारे पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम 17track.net पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसकी एप्लीकेशन जो है वो भी अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्रैकिंग पे लगाए हैं वो ऑर्डर ट्रैक हो रहे हैं। नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं इसका पेज दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स की डिटेल है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो चुकी है। जितने भी हमने ट्रैकिंग नंबर जो है वो ऐड किए थे, टोटल हमने 6 इसमें ट्रैकिंग आईडी जो है वो इंटर की थी, और जिसमें से हम देख सकते हैं कि 3 जो हैं वो हमारे अभी भी ट्रांजिट में हैं, मतलब कि अभी भी हमारे लोकेशन पे आ रही हैं लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुई। और उसके साथ ही जो 3 हैं मतलब कि 3 ट्रैकिंग आईडी है, 3 ट्रैकिंग आईडीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोकेशन है उसके ऊपर डिलीवर्ड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मतलब कि हमारे पास जो आया है वो फेडेक्स का है
और हर ट्रैकिंग आईडी का आप वन बाय वन जो है उसको डिटेल उसकी डीपली डिटेल उसकी चेक कर सकते हैं कि मतलब कि पहले कहाँ पे था, फिर कहाँ पे आया, फिर दुबई में हुआ ट्रांजिट हुआ, फिर उसके बाद लाहौर में आया, फिर अवेलेबल हुआ क्लियरेंस के लिए, फिर उन्होंने क्लियरेंस वालों ने उसको डिले पे रख लिया और उसके बाद फिर हमारे पास जो वो पार्सल है वो डिलीवर्ड हो गया। मतलब कि जब भी जैसे ही मैंने उसके डॉक्यूमेंटेशन और तमाम जो रिक्वायरमेंट थी उसकी कंप्लीट की, कस्टम ड्यूटीज़ मैंने जैसे ही उनकी पेड की, तो उन्होंने मेरी लोकेशन के ऊपर 14 तारीख को मतलब कि 14 जनवरी को जो है वो हमें डिलीवर्ड कर दिया है। तो इसके साथ ही यूपीएस का भी ऐसे ही है, कैमरा भी मुझे डिलीवर्ड हो चुका है और उसके साथ ही जो लाइट्स मैंने मंगवाई थी वो भी मुझे डिलीवर्ड हो चुकी हैं। और जो अभी हमारे हम देख सकते हैं जो हमारे अभी भी ट्रांजिट में है वो कहाँ तक पहुँची हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला ट्रैकिंग आईडी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी 28 तारीख को ये भी डिस्पैच हुआ था, 30 को जो है ये चाइना शंघाई ने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान भेजने के लिए, और उसके साथ साथ फिर मतलब कि 2 तारीख को जो है वो वहाँ से डिपार्चर हुआ था, फिर हांगकॉन्ग हुआ था, हांगकॉन्ग एयरपोर्ट से डिपार्चर हुआ था, फिर मतलब कि जीएमटीसी अराइव हुआ था, फिर वहाँ से भी चेकिंग के बाद डिपार्च हुआ था, और फिर पाकिस्तान मतलब जो है जो हमारा एयरपोर्ट है वहाँ पे हमें अराइव्ड हुआ था, मतलब कि हमें तो नहीं मतलब हमारी गवर्नमेंट को 12 तारीख को अराइव्ड हुआ था, और उसके बाद 15 तारीख तक अभी उसकी न्यू अपडेट नहीं है। तो ये तो है एक वेबसाइट, और इसमें हम अगर अपना अकाउंट बना के ऐसे ही ट्रैकिंग आईडी हम अगर ऐड कर देते हैं तो जैसे ही न्यू अपडेट आती है तो वो हमें 17 ट्रैक जो है वो हमें नोटिफिकेशन असाइन सेंड करता है कि भाई आपका जो ये ट्रैकिंग नंबर है इसका न्यू स्टेटस ये है, ये इस जगह पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से होता ऐसा है कि ट्रैक करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो पार्सल है वो रिटर्न नहीं होता, मतलब कि हम टाइम के ऊपर उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि जी हमारे पोस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका है तो हम कॉल कर लेते हैं, अगर आपके पास नंबर है पोस्ट ऑफिस का, इंक्वायरी वहाँ से कर लेते हैं, या फिर बंदा खुद चला जाता है और वहाँ से पार्सल रिसीव कर लेते हैं। अक्सर दोस्तों को ये मसाइल पेश आते हैं कि जी उनका पार्सल आता है और फिर पता नहीं लगता जी आया कि नहीं आया, या फिर कुछ दिन बाद पता ये लगता है कि जी जो आपका पार्सल है वो आया था लेकिन हमने आपको कॉल की थी, आपने कॉल उठाई नहीं और वो हमने पार्सल रिटर्न भेज दिया। तो इस तरह से काफ़ी जो है बंदे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके साथ ही मैं अभी आपको दूसरी वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पे भी आप इसको मतलब कि ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे 900 प्लस कैरियर जो है वो एक ही वेबसाइट पे आप उनके जो ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करके उनको ट्रैक कर सकते हैं, और अगर वन बाय वन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और एग्जांपल दिखाऊंगा कि आप अगर मतलब कि यहाँ पे तो अब उसने बता दिया कि जो जो आपका ट्रैकिंग आईडी है, फॉर एग्जांपल ये वाला मलेशिया वाला, तो अभी हम मलेशिया वाले को ट्रैक करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि जी मलेशिया POS मलेशिया ने जो भेजा है वो जी पाकिस्तान पोस्ट को भेजा है। तो अब हम इसको ट्रैक कर लेते हैं जी पाकिस्तान में ये कहाँ तक पहुँचा है। अगर कोई पार्सल मतलब आप देखना चाहते हैं जी पाकिस्तान में वो कहाँ तक पहुँचा है तो आपको मैन्युअली पाकिस्तान पोस्ट को ओपन करना पड़ेगा, और वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी मैंने ये ट्रैकिंग आईडी इंटर की है, और आप देख सकते हैं जी जो मेरा पार्सल है लास्ट अपडेट जो है वो आज की है, आज 5:48 पे सुबह, मतलब कि सुबह सुबह जो है ये रहीनियर खान से डिस्पैच हुआ है खानपुर के लिए और डिलीवरी के लिए, और जो कि मुझे ये आज डिलीवर्ड हो जाएगा। और मैं भी आपको दूसरी वेबसाइट का बताऊंगा जो इसी तरह से है, सेम एज इट इसकी तरह ही है, तो वो है आफ्टर शिप। मतलब कि आफ्टर शिप जो है इसमें भी काफ़ी कैरियर कंपनीज जो हैं वो ज्वाइन है। कोई ऐसी मतलब कि ट्रैकिंग जो है आपको अगर 17 में नहीं मिलती तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा आफ्टर शिप ट्रैकिंग
सेम एज इट हमने जैसे पहले किया था, मतलब कि हम अपने ट्रैकिंग आईडी उठाएंगे और इस बॉक्स के अंदर इंटर कर देंगे और इसको ट्रैक पे लगा देंगे। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये हमें बता देगा कि आपका जो पार्सल है वो डिलीवर्ड हो चुका है या फिर कहाँ पे है, उसका करंट स्टेटस क्या है और कितने दिन मज़ीद मतलब कि उसको कितने दिन हो चुके हैं पोस्ट किए हुए। मतलब कि जो सेलर ने हैं वो आपको ये दिन भी डेज़ भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जी आप काफ़ी इतने डेज़ भी हो चुके हैं और आपके पार्सल को, ताकि आप उस आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े लंबी चौड़ी के, मतलब कि हमने अगर हमें पार्सल नहीं मिलता तो अगर हमने ईबे पे क्लेम करना है या अली एक्सप्रेस पे क्लेम करना है तो हम इजीली उसको मतलब कि चेक कर सकते हैं जी कि किस तरह से ट्रैक होगा। तो यहाँ पे एक जो है ट्रैकिंग वो नॉट फाउंड आ रहा है, उसमें ये मेंशन है टोंगा। टोंगा मतलब कि जो उस कंट्री का जो ट्रैकिंग है वो इसके अंदर ये उसको फैसिलिटी नहीं कर रहा है, ये मतलब कि इसके अंदर उसका ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उसको नॉट फाउंड दे रहा है। तो हम इस तरह से अगर दोनों वेबसाइट पे भी चेक कर लें तो दोनों में से ऑलमोस्ट एक पे तो मैच हो ही जाएगा और रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो और हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।